अस्सलाम वालेकुम देसी फ्लेवर फैमिली। आप देख रहे हैं देसी फ्लेवर विद आपदा। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ एक और मज़ेदार सी रेसिपी। आज मैं बनाने लगी हूँ अचार गोश्त, जो बनता भी बहुत मज़े का और सबका फेवरेट होता है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे तरीके से बनाएंगे तो ये आपका अचार गोश्त और भी मज़ेदार हो जाएगा। चलें जी, अब बस बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मैंने चिकन लिया है, इसको अच्छी तरह से धो लिया और थोड़ी देर के लिए मैंने छाननी में रख लिया जाके इसका पानी वगैरह निकल जाए। और 1 पैकेट मैंने लिया है अचार गोश्त मसाला। अब इसमें 2 चम्मच भर के मैं अचार गोश्त मसाला के डाल दूँगी और दही डाल दूँगी। दही में इसको मैरिनेट करेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए करेंगे तो इसमें इसका अचार गोश्त का जायका अंदर तक चला जाएगा, यानी कि ये बड़ा जूसी और बड़ा मज़ेदार अचार गोश्त बनेगा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो आप तसल्ली कर लें कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसको डांप देते हैं। 1 घंटे के बाद देखें, मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था, देखें इसका कितना प्यारा कलर हो गया है। अब इसको बनाने के लिए अब प्यारी सी कढ़ाई रखते हैं और इसमें घी डालते हैं। मैंने आपको बताया है कि मैं देसी घी इस्तेमाल करती हूँ, आप ऑयल भी कर सकते हैं। तो अब घी को मेल्ट होने तक इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं और इसमें डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन मैंने चॉप करके रखा है, तो इसमें डाल के थोड़ा पहले इसको ब्राउन करते हैं। अदरक लहसुन मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, इससे ग्रेवी भी बड़ी अच्छी बन जाती है और ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो अगर प्याज का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी ग्रेवी मीठी मीठी बनती है। तो आप भी ज़्यादा अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। हंडिया बनाते वक्त हमेशा पहले अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा फ्राई किया करें। ये फिर इसके बाद में हंडिया में लहसुन वगैरह की स्मेल नहीं आती। इसे लाइट सा ब्राउन कर लें, फिर इसमें दूसरे मसाले अपने डालने हैं। अब देखें माशाल्लाह से इसका कलर लाइट ब्राउन हो गया। अब मैं डालती हूँ चॉप किया हुआ प्याज। चॉप करके प्याज डालें तो इसकी ग्रेवी जल्दी बन जाती है और ये गल भी जल्दी जाते हैं। तो अब इसे थोड़ी देर फ्राई करते हैं ताकि ये थोड़ा सा गल जाए। अब डालते हैं टमाटर। टमाटर मैंने छील के 4 अदद काट लिए हैं और अब इनको डाल देते हैं और इनको थोड़ा सा भूनते हैं। अब डालते हैं सब्ज़ मिर्चें। 6 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक काटी हैं। अब इनको डालकर अच्छी तरह से भूनते हैं ताकि ये भून भी जाएं और गल भी जाएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, वो बिल्कुल फ्री है, आपका कुछ भी इसमें ख़र्च नहीं होगा। तो आप मेरी वीडियो को लाइक किया करें। अब मसाले को थोड़ी देर के लिए ढाँप देते हैं और इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाते हैं ताकि ये अच्छी तरह से प्याज और टमाटर मिर्चें गल जाएं। चलें जी, मसाले की बुनाई कर लेते हैं अच्छे से। देखें जी माशाल्लाह 5 मिनट के बाद मसाला हमारा रेडी है। अब इसमें डालते हैं सुर्ख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया और 2 चम्मच अचार गोश्त का मसाला। तो बाकी हम थोड़ा सा बाद में डालेंगे खुशबू के लिए। अब इसको डालकर हम भून देते हैं। अब इसकी बुनाई करते हैं। तो याद रखें, आपने बुनाई हमेशा स्लो फ्लेम पे करनी है ताकि मसाले भी अच्छी तरह से भून जाएं और यानी कि ये मसाले हमारे जलें भी ना। तो आहिस्ता आहिस्ता आप हिलाते भी रहें और इसको भूनते भी रहें। अब इसमें दही ऐड करते हैं, जो मैंने थोड़ी सी बचा के रखी थी वो अब डालकर इसकी बुनाई करते हैं। तो दही में भुना हुआ मसाला तो बहुत मज़े का होता है और इसका हंडिया का टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है।
तो इसकी ग्रेवी जो होती है वो भी बड़ी थिक सी हो जाती है। अब थोड़ी देर के लिए डाल देते हैं ताकि ये घी छोड़ जाए और मसाला तैयार हो जाए। माशाल्लाह जी, ये देखें मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब इसने घी भी छोड़ दिया। अब इसे थोड़ी देर के लिए और हिलाएं और भूनें, तब तक भूनें जब तक मसाला यकजान ना हो जाए। और साथ साथ हिलाते रहें। अब इसमें डालते हैं हम चिकन जो मैरिनेट करके रखा था। ये देखें माशाल्लाह से चिकन का कलर देखें जी, मैंने तकरीबन 1.5 घंटा इसको मैरिनेट किया हुआ है। अब इसको डाल देते हैं। तो बोल को अच्छी तरह से साफ़ कर लें, रिज़्क को ज़ाया ना करें, अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है। अब आपने चिकन की बुनाई करनी है। मसाले वगैरह तो हमने भून लिए, सारा कुछ डाल लिया। अब आपने बुनाई अच्छी तरह से करनी है। ये देखें जी, आप क्लोज़अप देखें, माशाल्लाह से चिकन पकने लग गया है। अब इसको साथ साथ हिलाते रहें और थोड़ी देर के डांप के फिर आपने हिलाना है, छोड़ नहीं देना, डांपना, इसलिए कि चिकन हमारा गल जाए अच्छी तरह से। ये देखें जी माशाल्लाह से पक रहा है और आंच आपने तकरीबन थोड़ी सी हाई करनी है, ज़्यादा हाई नहीं करनी, तो ये साथ साथ पकेगा भी और ये अपने ही पानी में पक जाएगा। इसमें पानी ना डालिएगा, पानी डालेंगे तो ये ज़्यादा गल जाएगा। तो इसे साथ साथ आप डांपते भी रहें और हिलाते भी रहें, छोड़ नहीं देना बिल्कुल भी। देखें माशाल्लाह से इसका कलर आप देखें। अब मैंने डाला है थोड़ा सा जो मैंने बचा के रखा हुआ था अचार गोश्त का मसाला, ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाए। आम हांडी पकाते वक्त इसमें डालते हैं गरम मसाला। तो अब मैं डाल रही हूँ अचार गोश्त का मसाला। अचार गोश्त का मसाला में वो खुशबू भी अच्छी आएगी और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। अब इसे भूनते हैं और थोड़ी देर के लिए डांप देते हैं। आप इन्हें इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाना है ताकि ये गल भी जाए और इसकी वो बुनाई भी अच्छी तरह से हो जाए। चलें जी, अब इसको 15 मिनट के बाद देखते हैं। आपने दरमियान में इसे हिलाते रहना है। चलें जी, 15 मिनट गुजर गए हैं। आप देखते हैं, देखें जी माशाल्लाह अचार गोश्त हमारा रेडी हो गया है। माशाल्लाह देखें कितना मज़े का लग रहा है और खुशबू तो सारे घर में ही फैल गई है। आप भी बनाइएगा, आप भी खाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपका अचार गोश्त कैसा तैयार हुआ है। अचार गोश्त हो गया रेडी, इसको गार्निश करें और सर्व करें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना ढेर सारा रखें ख्याल और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।